हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। और जो आपकी यूपीपी का जो एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, जो हम डेली जो है यूपी करंट अफेयर की क्लास करा रहे हैं उसको श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और प्रयास करेंगे कि आज ज़्यादा से ज़्यादा आपकी करंट अफेयर को कंप्लीट कराया जाए, जिससे कि आपका समय रहते जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाए। चलिए बच्चों, पहले आज जो है हम पहले कैबिनेट मंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश के उनको पढ़ेंगे। उसके बाद जो करंट अफेयर कुछ बची हुई है उनको कंप्लीट कराएंगे और फिर एक दो टॉपिक और उसको करा के आज जो है हमको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए कैबिनेट मंत्री देखा जाए, शुरू करते हैं। पहला है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके पास बहुत सारे जो है विभाग हैं। उनमें से हम देख सकते हैं, पहले नियुक्ति विभाग है, कार्मिक विभाग है, गृह, सतर्कता, आवास एवं शहरी नियोजन। इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वयन है, और देखा जाए प्रोटोकॉल, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल। इसके अलावा नागरिक उड्डयन, न्याय एवं विधायी एवं तथा इस प्रकार से बहुत सारे विभाग हैं। इनको आप चाहें तो देख सकते हैं, देखिए। और जो है इसकी अगर आप फ़ोटो लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। इसके अलावा उसके बाद आते हैं श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। इनके पास है ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण। उसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर एवं सार्वजनिक उद्यम तथा राष्ट्रीय एकीकरण। चलिए फिर अगला देखा जाए। अगले हैं श्री ब्रजेश पाठक जी, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। इनके पास है चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण। उसके अलावा अगले आते हैं श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। या इनके पास है वित्त एवं संसदीय कार्य। अगले आते हैं श्री सूर्य प्रताप शाही जी, इनके पास है कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान। अगले आते हैं श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, इनके पास है जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण। अगले आते हैं श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, जिनके पास है महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार। अगली आती हैं श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, जिनके पास है गन्ना विकास एवं चीनी मिले। अगले आते हैं श्री जयवीर सिंह जी, इनके पास है पर्यटन एवं संस्कृति। अगले आते हैं श्री धर्मपाल सिंह जी, इनके पास है पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनैतिक पेंशन। अगले आते हैं श्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी जी, इनके पास है औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन तथा अन्य हैं, इनके पास है। अगले आते हैं श्री अनिल राजभर जी, इनके पास है श्रम एवं सेवा योजन समन्वयन। अगले आते हैं श्री जीतन प्रसाद जी, इनके पास है लोक निर्माण। अगले आते हैं श्री राकेश सचान जी, इनके पास है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग एवं हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग। अगले आते हैं श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, इनके पास है नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत। इसके बाद आते हैं श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, इनके पास उच्च शिक्षा। अगले आते हैं श्री आशीष पटेल जी, इनके पास है प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप। अगले आते हैं श्री संजय निषाद जी, इनके पास है मत्स्य विभाग। अगले आते हैं श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज बोर्ड। चलिए अब अगले आते हैं श्री दारा सिंह चौहान जी, जो कि है कारागार मंत्री। अगले आते हैं श्री सुनील कुमार शर्मा जी, इनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी। और लास्ट में आते हैं श्री अनिल कुमार सिंह जी, जिनके पास है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। चलिए ये हमारे कुछ खास जो थे कुछ महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री जी लोग हैं। अब आगे देखा जाए। आगे जो है हमने जो करंट अफेयर कुछ पढ़ी हुई थी, उसमें से कुछ करंट अफेयर जो बची हुई थी उसको देखते हैं। हमने करंट अफेयर में कहाँ तक देख लिया था। चलिए बच्चों, यहाँ तक हम देख चुके थे। अगला है थूकना मना है अभियान किस राज्य में प्रारंभ हुआ। तो जो थूकना मना है जो अभियान है यह उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। इसको एक बार फिर से देखते हैं। थूकना मना है अभियान किस राज्य में प्रारंभ हुआ, यह है उत्तर प्रदेश में। अगला आता है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं, तो यह है श्री योगी आदित्यनाथ जी। अगला आता है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, तो यह थे गोविंद वल्लभ पंत जी। अगले आते उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो ये थी सुचेता कृपलानी जी। अगले आते हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, तो ये हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अगले आते उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, ये है सरोजनी नायडू। उसके बाद हम आगे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता, तो यह संजय कुमार मिश्र जी हैं।
उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव, ये है मनोज कुमार सिंह। आगे देखा जाए राज्य के लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, ये है संजय श्रीनेत। आगे देखा जाए राज्य के लोकायुक्त, तो यह है संजय मिश्र जी। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी, तो यह है प्रशांत कुमार। आगे है उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त, यह है राम कुमार। आगे देखा जाए उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो यह है राज प्रताप सिंह जी। आगे है उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, ये हैं अशरफ सैफी। आगे देखा जाए उत्तर प्रदेश के महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती विमला बाथम जी। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बालाकृष्ण नारायण जी हैं। आगे देखा जाए उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के अध्यक्ष कौन है, तो यह है असीम अरुण जी। आगे देखा जाए उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, तो यह सतीश महाना जी हैं। आगे है उत्तर प्रदेश विधानसभा विपक्ष के नेता, यह है माता प्रसाद पांडे जी। आगे है उत्तर प्रदेश विधान परिषद सभापति, तो यह है कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, तो यह है अरुण भंसाली जी। चलिए अब आगे देखा जाए उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है, तो जो उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर है यह ग्रेटर नोएडा में स्थापित हुआ है। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है, तो यह ग्रेटर नोएडा में स्थापित हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बायोमास आधारित संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बायोमास आधारित संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन जो है बदायूं में किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कौन सी है, तो देश की जो पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी है यह लखनऊ है। एक बार फिर से इसको देखते हैं, देश की का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कौन सी है, तो यह जो है लखनऊ है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो जो उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी विभाग में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का लक्ष्य 2030 तक का रखा गया है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं हाल ही में किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है, तो यह जो उत्तर प्रदेश में जो है अयोध्या में जो है हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है अयोध्या को। उत्तर प्रदेश में कुछ अन्य भी जीआई टैग प्राप्त हुए हैं, उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं इसी टॉपिक के साथ ही, तो हमारा जो है वह भी कंप्लीट हो जाएगा। चूँकि एक बार देख लेते हैं ये जो हमारा जीआई टैग का जो है अभी हम बताते हैं। इसमें जीआई टैग में जो है अगला जो है ये तो एयरपोर्ट संबंधित है, इससे भी संबंधित कुछ प्रश्न हैं। एक जिला एक उत्पाद संबंधित है ये, देखिए जीआई टैग आपका जो है दिखा देते हैं एक बार, जिससे कि आप लोग को भी आसानी रहेगी और ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी एक ही बार में। हाँ चलिए जो जीआई टैग है वाराणसी को जो है में है जो तिरंगा बर्फ़ी, ठंडाई, तबला, शहनाई, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, लाल पेड़ा और भित्ति चित्र, वाराणसी में जो है जीआई टैग इनको मिला। लखीमपुर खीरी में थारू कढ़ाई को मिला हुआ है जीआई टैग। इसके अलावा जौनपुर की इमरती को मिला हुआ है, अमरोहा के ढोलक को मिला हुआ है, मथुरा की साझी शिल्प को मिला हुआ है, बागपत के होम फर्निशिंग्स को मिला हुआ है, संभल के हॉर्न क्राफ्ट को मिला हुआ है, बाराबंकी के हैंडलूम प्रोडक्ट को मिला हुआ है, कालपी के हैंड पेपर को मिला हुआ है और पीलीभीत की बाँसुरी को मिला हुआ है। पीलीभीत की बाँसुरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। एक बार फिर से देख लेते हैं, पीलीभीत में बाँसुरी को मिला है, कालपी में हैंड पेपर, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, संभल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग्स, मथुरा साझी शिल्प, अमरोहा ढोलक, जौनपुर इमरती, लखीमपुर खीरी थारू कढ़ाई और वाराणसी में तिरंगा बर्फ़ी, ठंडाई, तबला, शहनाई, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, लाल पेड़ा और भित्ति चित्र। इसके अलावा जो है अभी जो हमने पढ़ा है कि जो हनुमानगढ़ी की जो वो है मिठाई जो है उसके लिए किसको मिला है, तो वह जो है हनुमानगढ़ी की मिठाई का जो है वो है अयोध्या को जो है मिला है जीआई टैग। चलिए बच्चों हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे, ये देखिए हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू को जो है जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा हमने अन्य भी देखे। अब देखिए चलिए आगे देखा जाए माँ की रोटी कैंटीन प्रदेश के किस ज़िले में खोली गई है, तो जो माँ की रोटी कैंटीन जो है ये प्रदेश में महाराजगंज ज़िले में जो है खोली गई है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, माँ की रोटी कैंटीन प्रदेश के किस ज़िले में खोली गई है, तो माँ की रोटी कैंटीन प्रदेश के जो है महाराजगंज में खोली गई है।
चलिए बच्चों आगे देखा जाए, उत्तर प्रदेश में महिला बीट अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो उत्तर प्रदेश की महिला बीट अधिकारियों को जो है शक्ति दीदी के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में महिला बीट अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश की महिला बीट अधिकारियों को जो है शक्ति दीदी के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य में महिला जनधन खाता धारकों की संख्या सबसे अधिक है? तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो उत्तर प्रदेश में महिला जनधन खाता धारकों की संख्या सर्वाधिक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत की है? तो जो उत्तर प्रदेश ने जो है सोनभद्र जिले में जो है एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत की है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, तहसील स्तर पर अग्निशामक केंद्र रखने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो जो तहसील स्तर पर अग्निशामक केंद्र रखने वाला देश का पहला राज्य जो उत्तर प्रदेश बना है। और बताइए अग्निशामक जो विभाग होता है उसकी स्थापना प्रदेश में कब हुई है? तो यह जो है 1944 में हुई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, जल्द ही दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है जो दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल जो है यह डेंगू के निदान के लिए स्थापित हो रहा है, जो कि प्रयागराज में किया जा रहा है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फ़िश मार्केट बनाया जा रहा है? तो बताइए एशिया का जो दूसरा सबसे बड़ा फ़िश मार्केट कहाँ बनना है? तो यह जो है 50 करोड़ की लागत से मुरादाबाद में बनना है। इसके अलावा जो पहला जो बना हुआ है यह चंदौली में है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, उत्तर प्रदेश के दिव्यांग अभिनव चौधरी, तेजवीर, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तजवीर ना होकर तेजवीर तथा दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह जो है किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो है 3 दिसंबर 2023 जो कि दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, यूपी पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा शहर चैंपियन रहा? तो जो यूपी पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में मुरादाबाद जो है चैंपियन बना। इसके अलावा जो है कुछ चीज़ें और पढ़ लेते हैं, जो इसकी स्थापना जो हुई थी यह 1863 को 1861 के एक्ट के तहत हुई है, जिसमें कि 47 धाराएं हैं। इसका मुख्यालय लखनऊ है तथा मोटो जो है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यह इसका मोटो है। इसको याद रखिए क्योंकि ये कई बार पेपर में ये सभी क्वेश्चन के रूप में बन चुके हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्विट्ज़रलैंड की तर्ज पर आधुनिक गौशाला बनेगी? तो जो है उत्तर घोना में जो है ये लखनऊ में है, वहाँ पर जो है आधुनिक गौशाला बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है, देश की पहली अमृत भारत ट्रेन को किस जिले से हरी झंडी दिखाई गई? तो जो देश की पहली अमृत भारत ट्रेन है उसको पीएम मोदी जी के द्वारा 30 दिसंबर को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से जो है हरी झंडी दिखाई गई। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान मिला है? तो जो स्मार्ट सिटी में जो है उत्तर प्रदेश को जो है 3वां स्थान मिला है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के अनुसार ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के अनुसार ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में जो शीर्ष पर है यह उत्तर प्रदेश है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, भारत का पहला शहरी रोपवे उत्तर प्रदेश के किस जिले में अगस्त 2024 तक बनकर तैयार होने की पुष्टि की गई है? तो यह जो है बनारस जो है या फिर वाराणसी बोल सकते हैं, उसमें पुष्टि की गई है कि जो भारत का जो पहला शहरी रोपवे जो है यह बनारस में या वाराणसी में बनकर तैयार होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद सुविधा उत्तर प्रदेश के किस शहर से शुरू की जाएगी? तो यह जो है कानपुर से की जाएगी, जो कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा की जाएगी। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की कितने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश में जो है कुल 57 जिलों में जो है साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में हरित हाइड्रोजन परियोजना नीति की मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है हरित हाइड्रोजन परियोजना नीति को मंजूरी दी है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने शहरों को सौर शहरों में विकसित करने की योजना बनाई है? तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 17 शहरों को जो है सौर शहरों के रूप में बनाने की
विकसित करने की योजना बनाई है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न। उत्तर प्रदेश के कितने नए बाल गृह बनाए जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश में कुल जो है 35 नए बाल गृह बनाए जाएंगे। बच्चों, इसी के साथ अगर आप कहें तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, या फिर आपने कल वाली क्लास देखी होगी जिसमें हमने पूरा किया था। इसका चलिए जितने क्वेश्चन हमने कल किए तो उनको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं, जो कि हमने 45 के बाद से जो है किया था। चलिए बच्चों, देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद से जो है क्लास हम समाप्त कर देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस प्रोजेक्ट के माध्यम से राज्य में 61,000 से अधिक लड़के और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है? तो यह प्रोजेक्ट प्रवीण है। जल जीवन मिशन के तहत जल की आपूर्ति करने वाला देश का प्रथम राज्य या बुलंदशहर बना है। अगला है, ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान प्रारंभ हुआ या वाराणसी में हुआ है, जो कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया है। कहाँ पर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर इकाई लगाई जाएगी? या गौतम बुद्ध नगर में। CCU सेंटर का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ किया? तो BHU वाराणसी में किया है। अगला प्रश्न है, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो रायबरेली में रखा जाएगा। दिव्यांगजन का महाकुंभ पहली बार कहाँ प्रारंभ हुआ? तो वाराणसी में प्रारंभ हुआ है। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? तो यह मुरादाबाद में हुआ है। अगला प्रश्न है, PM स्वामित्व योजना के तहत यूपी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? तो यह ललितपुर है। देश का पहला डॉग कैनाइन सेंटर कहाँ निर्माण किया जाएगा? ये बरेली में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 1500 एकड़ की एरो सिटी मिलेगी? तो यह लखनऊ मिलेगी। हाल ही में किस शहर के मैग्रेट शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया? तो लखनऊ किया गया है। पहला वानर वन कहाँ स्थापित होगा? तो यह कि लखनऊ में होगा। हाल ही में किस जिले में डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाने का निर्णय हुआ? तो यह इटावा में हुआ है। यूपी सरकार ने कितने जिलों में आवासीय संस्कृति विद्यालय शुरू करने का निर्णय लिया? तो यह 15 जिलों में किया है। कृषि कुंभ 2013 का आयोजन कहाँ पर हुआ? यह हुआ लखनऊ में। प्रदेश का पहला नागरिक सुविधा केंद्र कहाँ बना? यह कानपुर में बना। उत्तर प्रदेश को किस केंद्रीय योजना के सफल संचालन के लिए स्कॉच अवार्ड सम्मानित किया गया? PM स्वनिधि योजना डिजिटल इनोवेशन के लिए किया गया। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया? यह IIT कानपुर ने किया है। कानपुर से एक और होगा, एक प्रश्न आपको याद आ रहा है? कानपुर से संबंधित एक और प्रश्न था, जो कि कानपुर नगर निगम से संबंधित था। कर रही जाने वाली रोड को जो है इसरो प्रमुख सोमनाथ जी के नाम पर रखा गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। संविदा गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया है? तो यह जब वृंदावन मथुरा में किया गया है। अगला प्रश्न था, 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यह 75वां। भारत सरकार द्वारा हर जिले में स्थापित किए जा रहे खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य के हर ब्लॉक किसकी स्थापना की जाएगी? तो यह खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर की। हाल ही में पर्यटन पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया है, जो कि है दिव्य अयोध्या ऐप। हाल ही में श्रमिकों के बच्चों के लिए कितने जिलों में इंटीग्रेटेड केंद्र खोले जाएंगे? तो 57 जो हैं वह खोले जाएंगे। और उसके अलावा हाल ही में इसरो ने अपने एक स्टेट नोडल सेंटर की स्थापना कहाँ की है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में की है। और इसके बाद से आज से हमने शुरू किया है आज की क्लास को, ये आप देख सकते हैं। हमने ये करंट अफेयर लगभग कंप्लीट करा दी है जितनी ज़्यादा हो सकती थी। अगर कुछ और करंट अफेयर तो हम उसको भी आपके लिए ला के आएंगे। इसके अलावा हमने कैबिनेट मंत्री आज देखे, और जो है इसके अलावा हमने देखा आपके GI टैग भी देख लिए हैं। अगर और कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो तो उसके लिए बताइएगा। बाकी जो है हम उत्तर प्रदेश की जो है पूरी एक क्लास लेके आएंगे, जिसमें कि है उत्तर प्रदेश के सारे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आ जाएगा, और उसमें जो है सभी करा दिए जाएंगे। और इसी के साथ जो है आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। यदि आपको किसी को PDF चाहिए हो तो उसके लिए आप कमेंट करके हमको जो है बता सकते हैं, तो PDF जो है उसको दे दी जाएगी। और जो है इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए बच्चों, धन्यवाद।